प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है एक छोटे से प्लेटफॉर्म नॉलेज आर्ट्स क्लासेस में। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी, यदि इससे थोड़ी भी जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम लोगों का परिवार और अधिक बड़ा हो सके। ऐसे तो इस चैनल पर आपको हिंदी से जुड़े पाठ्यक्रम क्लास 12 के चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर इत्यादि कराए जाते हैं, लेकिन आज एक नया टॉपिक है राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, क्योंकि 15 अगस्त आने वाली है, स्वतंत्रता दिवस आने वाली है। उससे जुड़ी भी सारी जानकारियों आपको आगे दी जाएगी, लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जिसे तिरंगा कहा जाता है, मतलब भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है ना, इसे तिरंगा कहा जाता है। भारत की एकता, स्वतंत्रता और गौरव का प्रतीक है। इसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने अपनाया था। मतलब भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है जो भारत की एकता, स्वतंत्रता और गौरव का प्रतीक है, जिसे संविधान सभा थी वो 22 जुलाई 1947 को अपनाई थी। आगे यह तिरंगा 3 रंग का होता है। केसरिया रंग जो सबसे ऊपर होता है, यह रंग देश की शक्ति, साहस और बलिदान का प्रतीक है। सफेद रंग जो बीच में होता है, यह शांति, सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। सफेद पट्टी के केंद्र में नीले रंग का अशोक चक्र होता है। हरा रंग जो सबसे नीचे होता है, यह उर्वरता, समृद्धि और देश की प्राकृतिक संपदा को दर्शाता है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है, उसका अनुपात मतलब तिरंगे का अनुपात होती है 3:2। मतलब राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का 3:2 होता है। चलिए आगे जानते हैं अशोक चक्र। अशोक चक्र में 24 तिल्लियां होती है जो 24 घंटे का प्रतीक है, और यह संदेश देती है कि देश को हर पल प्रगति की ओर बढ़ाना चाहिए। मतलब 24 तिल्लियां यह संदेश देती है कि हम लोग देश की प्रगति विकास के लिए 24 घंटे प्रयास करेंगे। अब जानते हैं यह तिरंगा जो आज फहराया जाता है, उसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने इस राष्ट्रीय ध्वज का क्या किया था, डिजाइन करा, जो वर्तमान में क्या होता है, फहराया जाता है। उसके बाद भारत में सबसे पहले झंडा मतलब राष्ट्रीय ध्वज झंडा 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी मैदान स्वाचर यानी ग्रीन पार्क में फहराया गया था। मतलब आपको सीधा याद रखिए, भारत में सबसे पहले तिरंगा था जो 7 अगस्त 1906 को कोलकाता में फहराया गया था। आगे जानते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मतलब विदेश की धरती पर, विदेश की धरती पर सबसे पहले यदि भारतीय झंडा फहराया गया था तो वह जर्मनी में फहराया गया था। देखिए लिखा हुआ है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय झंडा सबसे पहले जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया गया था 22 अगस्त 1960 को। मैडम भीताजी कामा ने अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में इसे फहराया था।
मतलब भारत का यह तिरंगा है जो विदेशी धरती पर सबसे पहले जर्मनी में फहराया गया था। तब तो 22 अगस्त 1960 को किसने फहराया? भीकाजी कामा ने। किस सम्मेलन में? तो अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में। आगे जानते हैं राष्ट्रीय ध्वज जिसे तिरंगा कहा जाता है। आम तौर पर राष्ट्रीय स्रोत या रिसोर्स ऑफर पर आधारित जाता है। मतलब कि राष्ट्रीय ध्वज जब देश में छोटी सी लहर आ जाती है या देश में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उस परिस्थिति में राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया जाता है। जैसे कि APJ अब्दुल कलाम की मृत्यु हुई थी तो आधा झुका दिया गया था। एक उल्टा झंडा मतलब आमतौर पर संकट या आपातकाल का संकेतन। देखिए कभी कभी उल्टा झंडा भी फहराया जाता है। आज से कभी भारत में नहीं फहराया गया है और ईश्वर न करे कि ऐसी स्थिति कभी उत्पन्न हो, क्योंकि उल्टा झंडा देश में संकट का प्रतीक है। मान लीजिए जब देश में पूरी तरह त्राहिमाम करीमाम हो जाए, यानी ऐसी संकट आ जाए जिसमें आपातकाल की स्थिति हो जाए, आपातकाल लग जाए, उसके बाद भी वह संकट का निपटान न हो सके, देश विषम परिस्थिति में हो, उस समय या युद्ध हो जाए, पूरा विद्रोह हो जाए, उस स्थिति में देश के राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा फहराया जाता है, यानी यह देश के संकट का प्रतीक है। यह देखिए लिखा हुआ गया है। एक उल्टा झंडा आमतौर पर संकट या आपातकाल का संकेत होता है। खासकर युद्ध या विद्रोह जैसी स्थिति में यह एक चेतावनी संकेत है कि देश या स्थान खतरे में है और तत्काल मदद की आवश्यकता है। राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा फहराना राष्ट्रीय सम्मान का अपमान माना जाता है। यानी यदि कोई व्यक्ति उल्टा झंडा फहराता है तो वह देश का अपमान माना जाता है, राष्ट्रीय सम्मान का अपमान माना जाता है। अब देखते हैं 15 अगस्त। 15 जिस पर अधिक तिरंगा फहराता कौन है? तो 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री द्वारा, मतलब जो जिस समय प्रधानमंत्री होते हैं वह तिरंगा फहराते हैं 15 अगस्त के दिन। तब कहा? तो लाल किला दिल्ली में। अब झंडे की जुड़ी मतलब राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ा हुआ सारी जानकारी आपको दे दी गई है। कितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी वह सब आपको दे दिया गया है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, उसमें बताएंगे कि 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, उसके बारे में सारी जानकारी देंगे। इस वीडियो को अब अंत करते हैं और मैं पुनः चाहता हूँ आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक